लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और उसके अलावा जो है 10 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने हैं। यात्रा की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन जो है चौकन्ना है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है और क्योंकि लोकसभा के अब जो है 19 अप्रैल को मतदान होने, उससे पहले मतदान स्थलों का भी निरीक्षण और उसके अलावा यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी जो है स्वयं जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी जो है ये निकले हुए हैं। गंगोत्री धाम के बाद अब जो है यमुनोत्री धाम की तरफ जो है आप लोग आए हैं और यात्रा व्यवस्था का जायजा और उसके अलावा पोलिंग बूथ जितने हैं ये यात्रा रूट पर जो पड़ रहे हो खास तौर पे उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए, चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है जिलाधिकारी स्वयं जो है यहाँ आए। सर, आप यात्रा व्यवस्था के साथ साथ में जो है, क्योंकि अब 19 अप्रैल को मतदान भी होना है, उसकी कितनी तैयारी आप मान रहे हैं? और आपने गंगोत्री क्षेत्र के साथ अब यमुनोत्री क्षेत्र आए हैं। हाँ, अभी हम लोग का चूँकि चुनाव भी चल रहा है और चुनाव से संबंधित जो हमारे बूथ होते हैं उसमें जो जो सुविधाएं हम लोग देते हैं, बिजली की, पानी की, टॉयलेट की, फर्नीचर, वो हम जा के देख रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पे जाके देख रहे हैं क्या क्या स्थिति है। अभी तक कल हम पूरा भटवाड़ी वाले क्षेत्र में गए थे, गंगोत्री तक, आपका हरसिल वाले एरिया में। आज हम लोग यहाँ से हमारा प्लान है खरसाली तक जाते हैं। जहाँ रास्ते में जो हमें दिक्कतें हैं वो उसको देखेंगे और जो दूर होने वाली हैं उसको दूर कराएंगे। और दूसरा, चूँकि हमारी चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसके एवज में भी हम लोग एक एसपी साहब और हम लोग भ्रमण पर आए हैं और देख रहे हैं कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें छोटी छोटी जिनको दूर किया जा सकता है उनको दूर किया जाएगा। सर, 19 अप्रैल को पोलिंग है, तो क्या स्थिति मान रहे हैं? आपकी कितनी तैयारी जिला प्रशासन है, क्योंकि आप जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, कितनी तैयारी आप लोगों? हमारी तैयारी इलेक्शन की जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से बिल्कुल चाक चौबंद है, चल रही है, बढ़िया है। हर स्तर की तैयारी, ट्रेनिंग हमारी एक फेज की हो गई है, ट्रेनिंग दूसरी फेज की शुरू होनी है। उसके बाद हमारे 544 बूथ हैं पूरे ज़िले में और बूथ में BLOज हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं और आज की तारीख में हमारे ग्राउंड पर आचार संहिता के लिए SST लगी हैं, FST लगी हैं, 46 टीमें, लगभग 48 टीमें वो लगी हैं और सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर और आपके जो और व्यवस्थाएं हैं वो लोग लगे हैं। 123 टीमें वो चल रही हमारी पुलिस अफसर वाली। तो सब व्यवस्थाएं जो आयोग के निर्देश हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, उस हिसाब से बढ़िया चाक चौबंद तरीके से इलेक्शन की तैयारी हमारी चल रही है और सब कुछ बढ़िया होगा। सर, जैसे क्योंकि यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट भी अब 10 मई को खुलने हैं, तो क्योंकि ये चुनौती भी है, क्योंकि देश विदेश के जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं, उसको लेकर के आपकी जो है क्या व्यवस्था है, क्या तैयारी? नहीं, उसकी व्यवस्था आज ही नहीं, हम लोग पिछले 2-2.5 महीने से इसमें लगे हैं। इस बार हम लोगों ने यमुनोत्री में जो हमारा पैदल मार्ग है और जहाँ पर टूट फूट हुई थी, रेलिंग जहाँ लगनी थी, उसके लिए पैसा सेंक्शन किया है। यमुनोत्री टेम्पल में एक हाई मास्ट स्लाइड के लिए हम लोगों ने पैसा सेंक्शन किया है। उसके बाद जो यमुनोत्री में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उसके रिपेयर के लिए पैसा सेंक्शन किया है और नीचे जो हमारी पार्किंग है, पार्किंग पॉइंट पर भी एक हाई मास्ट स्लाइड के लिए हमने पैसा सेंक्शन किया है और एक हमारा वहाँ उसी पॉइंट पर हम लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है शासन को, वो भी सेंक्शन होने वाला है, जिसमें हमारा लगभग यात्री यहाँ पर उतरेंगे, वहाँ रेस्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ टॉयलेट बनेंगी, वेटिंग रूम होगा और उसके बाद उनको टॉयलेट की सब व्यवस्था होगी। 3-3.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हम लोगों ने भेज रखा है और जल्दी वो सेंक्शन होने वाला है। वो व्यवस्था, इस प्रकार की काफ़ी व्यवस्था है। यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में यही होता है, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उसको दूर करते हैं। पैसे की कमी होती तो वहाँ शासन से मंगाते हैं, वो लोग दे देते हैं पैसा और हम लोग यही पूरा देखते हैं कहाँ पर पिछले साल यात्रा में क्या गैप्स रहे थे, उन गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम लोग यहाँ से चल रहे हैं तो पूरा हमारे NH के लोग ये और PWD वाले साथ में अभी होंगे और जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड जोन है, SP साहब बता रहे थे रास्ते में कहाँ कहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आती हैं, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए ताकि आगामी यात्रा में जो बारिश का समय है वो दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल, कहीं न कहीं प्रशासन जो है पूरी तैयारी में है। अब क्योंकि जो है चुनाव भी है, सर आप भी जो हैं DM साहब के साथ निरीक्षण में निकले हैं। कितनी तैयारी आप, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कई संवेदनशील जो है पोलिंग बूथ है, उसको लेकर के कितनी तैयारी है? देखिए, जो जिला प्रशासन और पुलिस है, जो भी ECI चुनाव आयोग के मानक हुए निर्देश के अनुसार हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ क्रिटिकल पोलिंग बूथ भी हैं जिनमें स्पेशल एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने सिक्योरिटी के, वो तैयार कर लिए गए हैं। CAPF की जो एक कंपनी जो है आ चुकी है यहाँ पे ITBP की, और 2 कंपनी की डिमांड और की गई है। तो जैसे 19 अप्रैल को जो मतदान की तिथि है, जब तक जो है हम लोग CAPF की तैनाती कर देंगे और डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान भी तैयार हैं। और आज जैसा कि DM साहब और मैं आए हुए हैं यहाँ मतदान स्थल की स्थिति को चेक करने के लिए कि वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं कि नहीं है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चेंज करना होगा तो अभी हमारे पास टाइम है, उसको हम चेंज कर लेंगे।
अच्छा सर, क्योंकि यात्रा भी है, 10 मई को कपाट गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि खास तौर पे जो है जब भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें तीर्थ यात्रियों को होती है, तो वहाँ पर क्या तैयारी आप मान रहे हैं? देखिए, इस साल जैसे 10 मई से यात्रा चालू हो रही है और हमारा जो पूरा उद्देश्य यही है कि जो भी तीर्थ यात्री देश विदेश से दूर से आ रहा है, उसको किसी भी तरीके से यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए। तो जो पिछले साल जो भी कमी रह गई, जो चुनौतियाँ हमने मिली थी, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा आपने बोला, क्राउड बहुत ज़्यादा आ गई थी इस बार, तो हम इस बार क्राउड कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे। जैसे यमुनोत्री की बात करें तो डंडी कंडी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको एक सीमित संख्या में एक दिन में उनको एक सबसे बात करके एक बार ऐसा कुछ तरीका निकालेंगे जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो रास्ते पे और सबको अच्छे से दर्शन हो सके। बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरह से जो है जिला प्रशासन ने आज जो है यहाँ पहुँच करके निर्वाचन के जितने पोलिंग बूथ हैं, गंगोत्री क्षेत्र के हों, यमुनोत्री क्षेत्र के हों, इवन की जो परोला क्षेत्र के हैं, उन पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने के साथ-साथ, क्योंकि 10 मई से 4 धाम के कपाट की शुरुआत हो जाएगी, आगाज़ हो जाएगी, माँ गंगा और माँ यमुना के कपाट खुल जाएंगे, तो उसको लेकर भी प्रशासन जो है यात्रा व्यवस्थाओं का जायज़ा भी अब से शुरू हो गया है। सुनील थपलियाल, सहारा समय, उत्तरकाशी।